जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है, जहां हम चर्चा कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। कुछ दिनों क्लास नहीं हो पाई थी किसी प्रॉब्लम की वजह से। क्लास फिर से रेगुलर होने वाली है। इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी कर रहे थे, खासकर अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया था नेट वालों के लिए। जेम का तो वैसे एग्जाम सामने ही है, जेम और गेट का, पर नेट वालों की जो नोटिफिकेशन आया है मई जून में जो नेट एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी ये सीरीज आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए, जहां पर हम चर्चा करेंगे ग्रुप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना। लेट G be a cyclic group of order 12, then the number of non-isomorphic subgroup is। आपको क्या कह रहा है, ऑर्डर 12 का एक साइक्लिक ग्रुप कह रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये मान सकते हो, G को Z12 मान सकते हो, और कह रहा है नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप। इसका सिंपल सा मतलब ये है, साइक्लिक ग्रुप के पास जो भी सब ग्रुप होता है वो नॉन आइसोमॉर्फिक ही होता है। तो कितने सब ग्रुप होंगे Z12 के पास, और ये हमने पहले भी किसी क्लास में देखा था। Zn के पास कितने सब ग्रुप होंगे जितने n के डिवाइजर्स होंगे। तो 12 के कितने डिवाइजर्स होंगे, ये हमारे पास 6 डिवाइजर होते ना, 2 to the power 2 into 3। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना है, 2 + 1 into 1 + 1, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 6। तो आंसर खत्म। कितने हैं कैसे आएंगे उससे अच्छी बात है कितने डिवाइजर्स हैं τ1 करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। G be a फाइनाइट ग्रुप। स्टेटमेंट को बहुत शांति से पढ़ना है। फाइनाइट ग्रुप कह रहा है, बहुत अच्छी बात है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जेम 2016 में पूछा गया था, लिखा नहीं है, बाकी जेम 2016 का ही है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसका सिंपल सा मतलब है, क्वेश्चन को पढ़कर ये लग रहा है क्वेश्चन MSQ वाला है ना, मल्टीपल सेलेक्ट वाला। इसका मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे। G इज अबेलियन, अच्छी बात है। कह रहा है इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P इंटू Q वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। क्या PQ ऑर्डर का हर ग्रुप अबेलियन होता है, ये आपको सोचना है। ऑर्डर P इंटू Q, जहां P और Q डिस्टिंक्ट प्राइम है। जैसे सबसे छोटे दो प्राइम कौन से हैं, 2 और 3, मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो 6 ऑर्डर का हर ग्रुप क्या अबेलियन होता है क्या। हमको S3 के बारे में पता है, S3 की ऑर्डर 6 होती है और नॉन अबेलियन होता है, तो वो अबेलियन नहीं होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हमने डिस्कार्ड किया है एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से ऑप्शन हटा सकते हैं, ट्रू नहीं करना कभी भी। अगला स्टेटमेंट, इफ G इज अबेलियन इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। सिंपल सा बेसिक सा हर जगह प्रूफ कराते हैं। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर ऑर्डर हमेशा 2 है तो वो ग्रुप हमेशा अबेलियन होगा। इसका सिंपल सा मतलब स्टेटमेंट इज ट्रू। और भी बाकी चेक करना है। G इज अबेलियन इफ G by ZG इज साइक्लिक। बहुत ही शानदार चीज है, शांति से घर पर बैठना और इसके बारे में कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूं, वो प्रूफ करने की कोशिश करना अच्छी बात रहेगी। देखो, G by ZG अगर साइक्लिक है तो G को अबेलियन होना पड़ेगा। उसके पीछे आपको क्या करना है, G by ZG को साइक्लिक लेना है। साइक्लिक लेना मतलब हर एक एलिमेंट किसी न किसी एक जनरेटर से बन जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो आपको कोई सा भी यहां पर ZG को H ले लो, ताकि एक बार के लिए G by H के बारे में, क्वोशंट ग्रुप के बारे में चर्चा कर पाए। तो आप HX HY 2 एलिमेंट लेना, वो किसी न किसी HA की पावर में होगा, और वहां से आप प्रूफ कर सकते हैं G by ZG अगर साइक्लिक है तो G को अबेलियन होगा। बड़ी बात यह है यहां पर काम की कि G by ZG जैसे ही साइक्लिक हुआ G अबेलियन हुआ, G अबेलियन हुआ तो ZG हमारा G हो जाएगा। G अगर अबेलियन हुआ तो ZG G हो जाएगा। तो G और ZG आइडेंटिटी होगा ओनली, तो ऑलवेज ऑर्डर 1 रहने वाला है। ये काम की बात है। इसके ऊपर और क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो कह दे कि G by ZG, ऑर्डर ऑफ G by ZG इक्वल टू 2। वो कह दे आपसे
ऑर्डर ऑफ G by ZG इक्वल टू 2, प्राइम ऑर्डर इज अ साइक्लिक, G इज अबेलियन, तो G by ZG को आइडेंटिटी इक्वल होना पड़ेगा। तो G by ZG अगर G साइक्लिक है, मतलब सॉरी G by ZG प्राइम ऑर्डर कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्राइम ऑर्डर हुआ तो साइक्लिक होना पड़ेगा, और साइक्लिक जो हुआ G by ZG साइक्लिक हुआ तो मैंने कहा आपको प्रूफ करना है G अबेलियन होगा, G अबेलियन हुआ तो ZG G हो जाएगा, तो G by ZG ट्रिवियल E बचेगा, तो प्राइम ऑर्डर कभी भी नहीं हो सकता। साइक्लिक ऑर्डर जो नंबर साइक्लिक की गारंटी लेता है वो ऑर्डर कभी नहीं होगा G by ZG का, ध्यान रखना है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। ठीक है, अगला, G is abelian if order of G equal to P cube where P is prime. G is abelian if order of G equal to P cube. Q8 के बारे में जानकारी है ना, Q8 2 की पावर 3 प्राइम की पावर 3 इज नॉन अबेलियन। इसका मतलब P क्यूब ऑर्डर का हर ग्रुप अबेलियन हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। ओनली 2 ही स्टेटमेंट ट्रू हुए, फर्स्ट और सेकेंड। आई बात समझ में? कोई बड़ी बात नहीं थी, बस शांति से एक बार घर पर प्रूफ करना, मिल जाएगा। आगे, सपोज n नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना, जेम 2015। ये भी मतलब ग्रुप से जितने क्वेश्चन पूछता है ना, सारे तुमसे हो सकते हैं, सारे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि यार, है ना। दूसरा, तुम वीडियोस को लास्ट तक नहीं देखते हो तो लास्ट तक देखा करो यार, आपको बहुत फायदा मिलेगा इन क्वेश्चन से। बहुत सारी चीजें इन्हीं ऑप्शन से रिपीट होती है, ऑप्शन से, क्वेश्चन से हम रिपीट होना हो, ऑप्शन से रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला, इफ G इज इनफाइनाइट ग्रुप, वो कह रहा है देन G by N इज इनफाइनाइट। हाँ, सोचो, G इनफाइनाइट है तो G by N ऑलवेज इनफाइनाइट होगा क्या? एक तो सिंपल सा, आप क्या करो, देखो N नॉर्मल सब ग्रुप है ना G का, प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं कहा ना, G नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, G by G करेंगे तो ट्रिवियल, ऑलवेज फाइनाइट मिलेगा, कोई सा भी हो। मैं आपको पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं कह रहा हूं, इन जनरल आपको काउंटर दे दिया कि भाई N को अगर आपने G ले लिया तब भी ये फाइनाइट आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं हुआ। आया ना समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? N को G ले लो तो G by N जो होगा, G by G जो होगा उसके ऑर्डर 1 आएगी, ऑर्डर 1 आया तो वो इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। यहां कह रहा है हमेशा होगा क्या? हमेशा नहीं होगा, कभी हो सकता है। आप ट्रिवियल E ले लो यहां पर नॉर्मल सब ग्रुप, तो G by ट्रिवियल E G के आइसोमॉर्फिक आएगा, वो तो इनफाइनाइट है। हमको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है ना, क्वेश्चन से। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, G इज नॉन अबेलियन, देन G by N इज नॉन अबेलियन ग्रुप। नहीं, G नॉन अबेलियन है तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जिसके अंदर G by N अबेलियन, इवन साइक्लिक भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। हाँ जी, अगले 2 स्टेटमेंट सुनना। इफ G इज साइक्लिक देन G by H इज साइक्लिक, इफ G इज अबेलियन देन G by H इज अबेलियन। ठीक है, G इज अ साइक्लिक, देन अभी बोला ना G by N इज साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन। वो क्या कह रहा है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ना, तो G by N इज साइक्लिक, इट्स इंप्लाइज G by N इज अबेलियन ग्रुप, इट्स का मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगला, G इज अबेलियन देन G by N इज अबेलियन, वो कह रहा है साइक्लिक, नीड नॉट टू बी ट्रू, एवरी साइक्लिक ग्रुप जरूरी नहीं है कि अबेलियन ग्रुप हो जाए। ठीक है, अगला सवाल है ना, बहुत आसान तरीके से एलिमिनेट, ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, जो स्टेटमेंट है उन्हीं से कर रहे हैं। हाँ जी, लेट S3 बी द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। S3 के बारे में कह रहा है, ऑफ 3 डिस्टिंक्ट सिंबल। ठीक है, द डायरेक्ट सम S3 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। इसकी ऑर्डर क्या होगी? जब भी आपको ऐसे एलिमेंट की ऑर्डर पूछे ना, आपको क्या करना है, आपको इधर S3 में पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या है ये पता हो। S3 में पॉसिबल ऑर्डर है 1 2 3, इधर भी है 1 2 3। अब इन दोनों में जो नंबर है ना
1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इनका एलसीएम मैक्सिमम क्या आ रहा है, क्या क्या पॉसिबल है? 1 और 1 का एलसीएम 1, तो ऑर्डर 1 का एलिमेंट मिल जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा। 2 और 1 का तो 2, 2 और 2 का 2, 2 और 3 का एलसीएम 6, कितना 6, तो 6 ऑर्डर का भी मिल जाएगा। फिर 3 और 1 का 3, 3 और 2 का 6, 3 और 3 का एलसीएम 3 है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है 3, तो यहां पर ऑप्शन में क्या है 4 6 9, तो ठीक है भाई एलसीएम हमारा क्या मिल रहा है 1 2 3 6 ये मिल रहा है, तो इसके पास 1 2 3 और 6 ऑर्डर के एलिमेंट ही पॉसिबल हैं, तो 4 ऑप्शन नहीं है, 9 नहीं है, ये 2015 बिल्कुल सवाल देख लो तुम, ठीक है। हाँ जी, अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ ये भी एवं जाएगा देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है? Z2 डायरेक्ट सम, Z3 आइसोमॉर्फिक, Z6। हाँ अब सोचो Z6 में साइक्लिक है। दूसरा आपको ना एक चीज ध्यान रखना है, ZM ZN is isomorphic to Z LCM of M, N। Z नहीं, आप एक काम करना, M और N का GCD अगर 1 हो तो ये आ जाएगा ZMN के आइसोमॉर्फिक ना, ये चीज ध्यान रखना। तो Z2 2 और 3 का GCD 1, तो इसका मतलब Z2 और Z3 जो होगा Z2 इंटू 3 मतलब Z6 का आइसोमॉर्फिक है। अगला Z3 और Z3 का एलसीएम का GCD 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये Z3 इंटू 3 के आइसोमॉर्फिक तो नहीं होना है, तो इसका मतलब Z9 के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। दूसरा तरीका, इधर अभी जो ये तरीका बताया था ना, Z3 में एलिमेंट की ऑर्डर क्या क्या है 1 और 3, यहां भी 1 और 3, यहां भी 1 और 3। आप देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 1 का एलसीएम 1, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 और 3 का एलसीएम 3, 9 नहीं आया, इसका मतलब यहां 9 ऑर्डर का एलिमेंट तो है, यहां 9 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं आएगा, भले इसकी ऑर्डर 9 है पर ये 9 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप नहीं होगा, जबकि ये साइक्लिक है तो दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। कंफर्म। अगला Z4 और Z6, देखो GCD 1 आता तो Z24 हो जाता, GCD क्या रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों का 6 और 4 का 2, ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। यहां 1 1, तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी से, ठीक है, Z30 का आइसोमॉर्फिक, तो दोनों ही ध्यान रखते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, आसान था, एक ही कॉन्सेप्ट से चीजें हो रही थी। अगला, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3 इज, S3 के डिफरेंट नॉर्मल सब ग्रुप, मैंने पहले वाली क्लासेस में भी बोला है, फिर से कह रहा हूं, SN ZN Q8 K4 है ना, इन सारे ग्रुप Z, ये Q ओवर Z, C स्टार डॉट है ना, यूनिटी जो nth रूट ऑफ यूनिटी वाला ग्रुप है वो, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 है वो, ये सारे ग्रुप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो अब S3 के बारे में, तो S3 के बारे में जानकारी ये है कि भाई कितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं, एक तो आइडेंटिटी वाला, दूसरा हमारे पास A3 होगा और S3 होगा, तो टोटल कितने आ गए 3, खत्म। अगला क्या कह रहा है, सपोज G इज साइक्लिक ग्रुप, G साइक्लिक कह रहा है, सिग्मा इन टाउ किसमें है, G में है, ठीक है। ऐसे है कि ऑर्डर ऑफ सिग्मा 12 है, ऑर्डर ऑफ 12 कितना है, टाउ कितना है 21, G खुद साइक्लिक है, अच्छी बात है। देन दी ऑर्डर ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्रुप कंटेनिंग सिग्मा इन टाउ, तो तुमको क्या करना है, सिंपल सा, इस सिग्मा से ना जनरेट करना है एक H,
इस टाउ से जनरेट करना है एक 21, दोनों का इसको नाम दे देना है, मतलब इसको नाम दे देना k। ऑर्डर 12 ऑर्डर 21 साइक्लिक, तो HK G साइक्लिक इंप्लाइज अबिलियन, तो HK इक्वल टू KH होगा, तो HK ऑलवेज सब ग्रुप होगा। तो ऑर्डर ऑफ HK जो होगा ना, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, बस ये निकालो तुम, तो ये स्मॉलेस्ट वाला मिल जाएगा। ऑर्डर ऑफ H कितना है 12 21, दोनों का इंटरसेक्शन मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, तो ऐसा कौन सा नंबर है मैक्सिमम जो दोनों को डिवाइड करेगा, जो दोनों का सब ग्रुप बने। तो देखो 12 और 21 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 3, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा स्मॉलेस्ट ग्रुप, ये हमारे पास यहां से मिल जाएगा 12 से 3 गया तो कितना मिलेगा 4, तो ये मिल जाएगा 4 इंटू 8 84, इससे छोटी ऑर्डर का नहीं मिलेगा। ठीक है, आया समझ में आसानी से, है ना। आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अच्छा लगाओ। ये क्लास अब रेगुलर रहेगी, एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास कंटिन्यू नहीं रख पाया, पर अब रहेगी, है ना। चलो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।